श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री गुरु महादेव शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 16 जुलाई तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 14 जुलाई से 20 जुलाई 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। कल की तिथि बहुत ही विशेष है और अगर आपको पैसों की तंगी है, कर्जा बढ़ रहा है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, 17 जुलाई देवशयनी एकादशी के अवसर पर आपको कौन से 2 उपाय करना है जो कि गुरुजी के बताए गए हैं, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज 16 जुलाई तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। स्वयं भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, मृत्युलोक में जन्म ले लेना सरल है, मृत्युलोक में प्रमाण करना सरल है, पर अगर कोई मेरे शिवालय तक पहुंच जाए, मेरे मंदिर तक पहुंच जाए, धाम तक पहुंच जाए तो समझ लेना उस मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होगा, वो हमेशा के लिए मेरे धाम में रह जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। रीमा जी भिंड से पत्र लेकर आई। 15 साल का बच्चा था। 20 जुलाई 2021 को उसका जन्मदिन था। 27 जुलाई को मेरे दोस्तों ने मेरे बेटे को बुलाया। उसने खाना भी नहीं खाया था और चला गया और तालाब के पास खेलते समय उसके पाँव फिसल गया और पानी में गिर गया। 3 घंटे तक ढूंढने पर भी नहीं मिला। उसके बाद घर आ गए, फिर फ़ोन आया, आपका बेटा मिल गया पर वो जीवित नहीं है। पाँव से ज़मीन खिसक गई और कुबेर भंडारी से निवेदन किया, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, और टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हुए कामना की। डॉक्टर के अनुसार सफाई का कार्य करना शुरू किया। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर आचमन करना शुरू किया और बापा की कृपा से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। कहते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सीमा ठाकुर कटनी से पत्र लेकर आई। मेरे बच्चेदानी में 2 गांठ थी और इलाज के बावजूद वो बढ़ती चली जा रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हमने सोचा ठीक है ऑपरेशन करा लेंगे, पर उससे पहले सीहोर होकर आते हैं। बहन के कहने पर कथा सुनना शुरू किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा आचमन कर लेते, बेलपत्र का आचमन कर लेते और इसके बाद 1 महीने के बाद ऑपरेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, गांठें गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कंकड़ में शंकर दिखाई दे रहा है और कोई दूसरा कोई बोल रहा है, कहाँ है शंकर, मुझे दिखाओ, कोई नहीं है, तो ऐसे में आपको उसे कंकड़ में शंकर दिखाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि कंकड़ में शंकर आपको दिख रहा है, सबको नहीं दिख सकता। और एक बात याद रखें, तिजोरी में रखा धन और दिल में रखा हुआ महादेव हर किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। 4 वेद नहीं पढ़ सकते तो आपको अपने अंदर 4 चीज़ें अवश्य रखना चाहिए। पहला समझदारी, दूसरा जवाबदारी, तीसरा वफादारी और चौथा ईमानदारी। अगर ये आपके अंदर है, चारों वेदों का सार तत्व आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। आशा जी मंडीदीप से पत्र लेकर आई। मेरे बड़े बेटे को कैंसर हो गया। उसका एम्स में इलाज चल रहा था पर आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने कहा इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने इंदौर में ही मकान किराए से ले लिया और इलाज कराते रहे पर वो ठीक नहीं हुआ। तभी एक मेहमान मिलने आए और उन्होंने एक बार परिवार में किसी सदस्य को कुबेश्वर धाम भेजकर रुद्राक्ष बुलाकर जल शिवलिंग पर चढ़ाकर देना शुरू किया। हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या इस रुद्राक्ष का जल दे सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा अब ये तो जाने वाला ही है, दे दो। एक बार शिवलिंग पर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसका आचमन हम उसे करा देते। समय निकला और मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। रेखा देवी शर्मा अजमेर से पत्र लेकर आई। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा पर कहीं जॉब नहीं लगी। मैंने कहा मेहनत करते रहो और बाबा पर विश्वास रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे बेटे ने खूब मेहनत की, मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और उसने 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में चयनित हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सब देवताओं की मूर्ति खंडित हो सकती है, पर भगवान शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं हो सकता, वो अखंड है। अगर शिवलिंग के 2 टुकड़े हो गए हों तो दोनों पुजाते हैं, 10 हो गए हों तो भी सभी पुजाते हैं, 100 टुकड़े हो गए हों तो सभी टुकड़े पुजाते हैं, और ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो गए हों तो वो सहस्त्रेश्वर महादेव हो जाते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सीहोर में चल रही शिव महापुराण कथा तो 20 जुलाई को समाप्त हो जाएगी, और इसके अगले दिन मतलब 21 जुलाई के दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा गुरु दीक्षा दी जाएगी। तो जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो सीहोर कुबरेश्वर धाम में 21 जुलाई के दिन जरूर पधारें। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लखनऊ में रहेगी, और उस कथा का नाम मनकामनेश्वर शिव महापुराण कथा रहेगा। और इसके बाद जो शिव महापुराण कथा रहेगी वो 2 अगस्त से 6 अगस्त लोरमी मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगी। छत्तीसगढ़ में एक और कथा है गुरुजी की, जो कि 12 अगस्त से 16 अगस्त पोंड रायपुर छत्तीसगढ़ में रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक नंबर शेयर किया है जो कि इस प्रकार है 7433874338। ये वो नंबर है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, और इस नंबर पर आप फ़ोन लगाएंगे तो फ़ोन लगेगा नहीं, बस 1 सेकंड में कट जाएगा। पर आपके ऐसा करने से आपका रजिस्ट्रेशन कुबरेश्वर धाम के इस नंबर से हो जाएगा, और आपको गुरुजी द्वारा और कुबरेश्वर धाम द्वारा भेजी जाने वाली आगामी सूचनाओं की जानकारी मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। जैसे अगली कथा कब होगी, गुरुजी आप तक जो सूचना पहुंचाना चाहेंगे वो SMS के द्वारा पहुंचा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। अन्नपूर्णा जी पत्र लेकर आई। मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था और उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया इसमें प्राण नहीं है, शरीर में कोई श्वास नहीं, ये वेंटिलेटर की श्वास है। तभी हॉस्पिटल के किसी व्यक्ति ने कहा शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर आओ। फिर मैंने कहा अभी तो रात है, तो उसने कहा सीहोर वाला महाराज कहता है कि जब बाबा के पास जा सकते हो, हमेशा उसका द्वार खुला रहता है। फिर रात को मैं जल चढ़ाकर बाबा से निवेदन करके आ गई, बाबा ये अब मेरा बेटा नहीं तुम्हारा बेटा है और तुम्हें ही संभालना है। रोज जल चढ़ाती और थोड़ा सा प्राप्त करके शरीर में लगा देती, बेलपत्र पास में रख देती। ऐसा करते 2 दिन ही हुआ था कि शरीर में हलचल होने लगी। डॉक्टर ने कहा श्वास आ गई हैं, वेंटिलेटर से हटाकर ICU में डाल दिया गया। इसके बाद प्राइवेट रूम में आया। फिर आज पूरी तरीके से ठीक होकर मेरा बेटा कुबरेश्वर धाम आया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कल है 17 जुलाई और देवशयनी एकादशी है, और इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। ये बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है और इसमें किया जाने वाला उपाय भी विशेष होता है। आपके घर में 1 कमाओ 1.25 खर्च होता है, साथ ही घर में क्लेश है या आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, घर में पैसों की तंगी है, धन प्राप्ति के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं, या किसी विशेष कामना को लेकर भी आप इस देवशयनी एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। बस इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी और 1 कलश जल लेना है। अब जल यदि आपके पास गंगा जल भरपूर मात्रा में है तो 1 कलश गंगा जल आपको ले लेना है, और यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल नहीं है तो जो जल है आपके पास 1 कलश जल लीजिए और उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए। उसके बाद जो 7 बेलपत्र आपने ली है वो 7 बेलपत्र आपको उसी जल कलश के अंदर डाल लेना है, जिसमें आपको डंडी ऊपर की ओर रखना है। इसके बाद आपको शिवालय पहुंच जाना है, और सबसे पहले जो कलश का जल है, जो नंदी भगवान का चरण उठा हुआ होता है, उस पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का भी प्रयोग करते हुए आप जो गंगा जल है वो नंदी के उठे हुए चरण पर समर्पित कर दीजिए। पूरा जल जब समर्पित हो जाएगा तो कलश के अंदर 7 बेलपत्र बचेंगी। अब उन 7 बेलपत्र को आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का उपयोग करते हुए आप वो 7 बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करेंगे, जो बेलपत्र की डंडी है या तो वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है, या आप जहाँ से भी बैठ के बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं वो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए। मतलब जो डंडी का मुख है आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होना चाहिए, और जिस कामना को लेकर आप इस उपाय को कर रहे हैं वो कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो ये उपाय आप कल के दिन देवशयनी एकादशी के दिन सुबह के समय कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अगले 14वें उपाय की ओर। ये उपाय भी आपको देवशयनी एकादशी के दिन करना है। यदि घर में सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, घर में क्लेश है, घर में सभी सदस्यों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो कल के दिन 11 के दिन आपको इस उपाय को करना है। बस आप एक कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाइए और शिवालय में जब आप जल चढ़ाएंगे तो आपको 3 बार स्वधा 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 नाम का स्मरण करना है और साथ ही आप स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। स्वधा स्तोत्र का पाठ आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। आप वो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी शिवालय में बैठकर पढ़ सकते हैं या फिर आप 3 बार स्वधा 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 बोलकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर में सुख शांति का अनुभव रहेगा, घर में क्लेश समाप्त होगा। देवशयनी का किया जाने वाला ये विशेष उपाय है। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी प्राप्त होगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।